हेलो गाइस, आज हम सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में यूनिट नंबर 5 इन्फ्रेंशियल स्टैट्स के आपको 2024 में आने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाएंगे। वीडियो बिल्कुल जबरदस्त जानदार है, आप पूरी डेफिनेटली देखना। और इसी वीडियो के जितने भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे ना, 100% आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। डिजिट चेंज होकर आएंगे या फिर सेम टू सेम आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। तो स्टार्ट करें, आइए। ठीक है भाई, बिल्कुल फटाफट स्पीड से हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं भाई, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए भाई, देखिए, आइए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव। तो आपको इस सिंपल से फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है। ठीक है भाई, आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि भाई H0 यानी कि नल हाइपोथेसिस जो है वो म्यू इक्वल टू म्यू जीरो है। तो अगर आप उसमें राइट हैंड टेल टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है भाई, राइट हैंड टेल टेस्ट अप्लाई करेंगे, राइट साइड पॉजिटिव वाली बातें करेंगे, तो एच अल्फा अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा भाई? राइट जाना है तो प्लस वाली बातें करना है, अच्छी अच्छी बातें करना है। तो ग्रेटर और स्मॉलर में अच्छा अच्छा क्या है? ग्रेटर है। बड़ा 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 होना अच्छा है तो ग्रेटर है। ग्रेटर यानी कि म्यू ग्रेटर म्यू जीरो। ठीक है भाई, म्यू शुड बी ग्रेटर म्यू जीरो, तो म्यू शुड बी ग्रेटर म्यू जीरो, यानी कि ऑप्शन सी आंसर है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। राइट साइड टेल टेस्ट आप अप्लाई करेंगे तो अल्टरनेट हमेशा क्या होगा? अल्टरनेट हमेशा म्यू ग्रेटर देन म्यू जीरो होगा। कल को आपके पेपर में क्वेश्चन लेफ्ट साइड आ जाए, नेगेटिव बातें करनी है, गंदी बातें करनी है, नेगेटिव सोचना है, कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड स्मॉलर वाला आ जाएगा, म्यू स्मॉलर, क्या कहते हैं, म्यू स्मॉलर म्यू जीरो। ठीक है, सेकंड नंबर पे आइए। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है डिग्री बताइए सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक है, द डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस विद विच वी रिजेक्ट द गिवन हाइपोथेसिस। भाई आगे सब छोड़ो, आप देखो डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस लेवल। डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस इज नोन एज द सिग्निफिकेंस लेवल, बात खत्म। बाकी देखना ही नहीं है आपको। डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस होता है सिग्निफिकेंस लेवल, ऑप्शन सी है। आगे आ जाओ। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन, सैंपल साइज अगर बहुत बड़ा है, भाई सैंपल साइज अगर बहुत बड़ा है तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का शेप कैसा बनता जाएगा धीरे धीरे? तो जैसे 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 सैंपल साइज इंक्रीज होगा, शेप आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होता जाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है भी, जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज होगा तो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप आपका ऑप्शन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता जाएगा। आगे बढ़ेंगे, फोर नंबर। ठीक है अभी फोर नंबर कहता है फॉर अ स्टूडेंट टी टेस्ट। भाई स्टूडेंट टी टेस्ट में टेस्ट स्टैटिस्टिक टी वैल्यू क्या रहती है जरा बताइए? तो एक्स बार माइनस में म्यू के डिनोमिनेटर में एस के इनटू में रूट एन माइनस वन। एक्स बार है, म्यू है, एस है, एन माइनस वन है, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है भी, ये वाला हमारा ऑप्शन है। सो दिस इज द आंसर। हमने, अगर आपने हमारा वन शॉट वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक्स बार में माइनस करो म्यू, इसको डिवाइड करो एस से और मल्टीप्लाई कर दो रूट ऑफ एन माइनस वन से। तो ये जो डिवाइड में रूट एन माइनस वन है ना, वो यहाँ पर इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो मैंने आपको ये मल्टीप्लाई वाला सिंपल सा ये वाला लिखवा रखा है, लेकिन होता हुआ ऐसा है कि s के डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई वाला वैल्यू इस s के डिनोमिनेटर में रहता है, तो दोनों सेम सेम बातें हैं। ऑप्शन डी आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फाइव नंबर। ठीक है भाई, फाइव नंबर क्वेश्चन कहता है टी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, टी डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल का रेंज क्या क्या रह सकता है? तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, तो इसके जो बॉटम पे स्केल आप बनाते हैं ना, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रह सकता है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ऑप्शन बी आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे, सिक्स नंबर कहता है टी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होगा? तो भाई ऑलवेज रिमेंबर, कॉपी में नोट कर लो, टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है, भाई टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो कुल मिलाकर के जीरो रहता है। और साथ में कल को एच डी पूछा जा सकता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज वन रहता है। अभी ये मीन की बात कर रहे हैं, जीरो पे टिक कर देंगे, कल को एच डी बोलेंगे तो वन हो जाएगा। कल को वेरियांस भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, वेरियांस भी बोल सकते हैं, तो वेरियांस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही रहेगा।
तो मीन वैल्यू 0, एचडी वैल्यू 1, वेरिएंस वैल्यू 1। ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी ऑप्शन ए है 0। आगे बढ़ेंगे 7 नंबर। ठीक है भाई, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टी का कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वाली वैल्यू से छोटा है। भाई यहाँ पे डायग्राम बना लो आप, हमने आपको डायग्राम के हिसाब से बता रखा है। ठीक है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है मान लेते हैं यहाँ पर टेबल वाला वैल्यू है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे टेबल वैल्यू है। टेबल से आपने चेक करके यहाँ पे वैल्यू नोट करा तो कैलकुलेटेड, अगर अच्छा अगर आपने टेबल से यहाँ पे वैल्यू चेक करा है, यहाँ पे नोट करा है, ठीक है, यहाँ पे आपने वैल्यू नोट करा हुआ है, तो इसका मतलब ये है एक तो राइट साइड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये वाला इसका रिजेक्शन साइड है। ठीक है ना, ये वाला इसका जो है ये वाला रिजेक्शन साइड है। अगर ये रिजेक्शन साइड है तो क्वेश्चन कहता है कैलकुलेशन वाला वैल्यू यहाँ पर है इधर। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पर आपका कैलकुलेशन वाला वैल्यू है, तो कैलकुलेशन वाला वैल्यू तो भाई एक्सेप्टेंस साइड पर आया है ना। कैलकुलेशन वाला वैल्यू तो एक्सेप्टेंस साइड पर आया है, यानी कि नल हाइपोथेसिस H0, नल हाइपोथेसिस को क्या कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है भाई, नल हाइपोथेसिस को क्या कर लिया जाएगा मेरे दोस्तों, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, आपने ये डायग्राम बनाया है तो राइट टेल डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिर्फ एक तरफ ही रिजेक्शन साइड है। अगर एक तरफ ही रिजेक्शन साइड है तो इसके अपोजिट में एक्सेप्टेंस है। वही क्वेश्चन कहता है कि जो कैलकुलेशन वाला वैल्यू है ना वो इस टेबल वाली वैल्यू से छोटा है, तो यहाँ पे है। अगर ऐसा है तो आप H0 को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, नल यानी कि H0 होता है तो H0 को वी विल एक्सेप्ट। ठीक है, कल को आपको कंफ्यूज करने के लिए सीबीएसई कह सकते हैं कि H1 का क्या होगा, तो भाई H1 को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, H1 को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, H0 को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। क्वेश्चन H0 की बात करता है, नल यानी कि H0, तो एक्सेप्ट कर लेंगे, ऑप्शन बी आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे अभी ये वाला। ठीक है, कौन सा है, 8 नंबर है ये। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, अगर नल हाइपोथेसिस ये है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा लेफ्ट टेल टेस्ट में। अरे पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि राइट टेल प्लस वाली बातें करना है, अच्छी अच्छी बातें करना है, पॉजिटिव इफेक्ट वाली बातें करना है, तो वहां पे ग्रेटर आता है। लेफ्ट साइड में नेगेटिव इफेक्ट होता है, उल्टी बातें होती हैं, है ना, तो स्मॉलर आता है। तो म्यू वैल्यू स्मॉलर होगा म्यू 0 से, ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है, म्यू वैल्यू स्मॉलर होगा म्यू 0 से, ऑप्शन ए है। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर कहता है भाई सैंपल साइज 28 है। मेरे दोस्तों सैंपल साइज का वैल्यू 28 है, डिग्री फ्रीडम भाई 28 से एक कम, 28 से एक कम, यू नो वेरी वेल, डिग्री फ्रीडम होता है n-1। अगर n का वैल्यू 28 है, -1 करेंगे तो आंसर बनेगा 27, यानी ऑप्शन डी। ठीक है भाई, 27 ऑप्शन डी। आगे 10 नंबर। ठीक है भाई, 10 नंबर, अगर आपने दो मीन्स का मतलब दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स की मीन वैल्यू कैलकुलेशन कर रहे हो, यानी कि दो डिफरेंट सैंपल आप कंसीडर कर रहे हो, n1 n2 दो अलग अलग सैंपल हैं, तो डिग्री फ्रीडम क्या है, n1 प्लस में n2 माइनस 2। ठीक है, n1 प्लस में n2 माइनस 2, ये होता है ऑप्शन सी आंसर। अगर दो सैंपल हैं n1 प्लस n2 माइनस 2, अगर एक ही सैंपल है तो ये वाला है n-1। ठीक है, ये वाला 10 का आंसर अभी तो फिलहाल ये है ऑप्शन सी, n1 प्लस n2 माइनस 2। आगे बढ़ेंगे 11 नंबर। ठीक है भाई, 11 नंबर, द टेस्ट स्टैटिस्टिक T for testing the significance of difference of the mean of two independent sample। वही है, टू इंडिपेंडेंट सैंपल वाले केस में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया है, इसमें T का होता है x बार में, माइनस कर दो y बार, डिवाइड कर दो s से और मल्टीप्लाई कर दो रूट में। ठीक है भाई, रूट में n1 इंटू में n2 के डिनोमिनेटर में n1 प्लस में n2। मैंने आपको ये वाला मेथड डायरेक्ट लिखवा रखा है ना, ये वाला मेथड हमने आपको डायरेक्ट लिखवा रखा है, लेकिन ये वाला मेथड ना इससे मिलकर बनता है। कहाँ पे गया भाई, ये वाला इससे मिलकर बनता है। देखो यहाँ पे आप n1 n2 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे n1 n2 आ जाएगा। ठीक है, ये n1 n2 यहाँ पे एलसीएम में आ जाएगा, है ना, इधर n1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे n2 हो जाएगा, यहाँ पे n1 हो जाएगा, प्लस साइन रहेगा, तो प्लस साइन ये रहा n1 प्लस n2। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई आ जाएगा n1 n2, वो उठ के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है रूट में। तो ये वाली वैल्यू जो है ऑप्शन नंबर बी से बनती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को जब हम एलसीएम करवा लेते हैं तो ये वाला आंसर आ जाता है। तो एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन में एस के रूट में 1/n1 प्लस 1/n2।
ठीक है भी 1/n1 + 1/n2 ऑप्शन बी आंसर। ओके, आगे बढ़ेंगे 12 नंबर। भाई 12 नंबर क्वेश्चन कहता है पॉपुलेशन मीन फॉर अ पॉपुलेशन मीन पॉइंट एस्टिमेट। पॉपुलेशन मीन का पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है? एस्टिमेशन थ्योरी क्या कहती है? पॉपुलेशन मीन किसके इक्वल रहेगा? सैंपल मीन के इक्वल रहेगा। ठीक है, किसके इक्वल रहेगा? सैंपल मीन के इक्वल रहेगा। ऑप्शन बी आंसर है, सैंपल मीन के इक्वल रहेगा। अगर आपको ये सारी कहानी समझ नहीं आ रही ना, तो भाई इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स का लेटेस्ट वाला वीडियो जाकर देखो। पुराने वाला वीडियो में बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन आप अभी का लेटेस्ट जाके देखो। 2024 एग्जाम का वन शॉट इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स का डला हुआ है, वो जाके देखो आप। वन शॉट अपने आप में जानदार शानदार वीडियो है, वो आप देख लेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल छोटे मोटे क्वेश्चन लगेंगे आपको। तो एक बार जाकर के चेक कर लो, नहीं देखा है तो देख लो, नहीं अगर देख लिया तो फिर आगे आते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना भाई? 13 नंबर पे आइए। ठीक है, 13 नंबर पे आइए। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है फॉर अ सैंपल ऑफ एन ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन पॉइंट एस्टिमेट ऑफ वेरियांस। भाई वेरियांस का पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है? वेरियांस का पॉइंट एस्टिमेट का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, समेशन ऑफ x माइनस में x बार का स्क्वायर। बट एस्टिमेशन थ्योरी कहती है आप इसको n-1 से डिवाइड करोगे, तो समेशन n-x बार का स्क्वायर बाय n-1, ये ऑप्शन सी है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी है इसका, तो ऑप्शन सी आंसर आएगा। यहाँ पे ना n-1 पे पावर 2 है। ठीक है, कहीं आप कंफ्यूज हो कि ये दोनों ही हैं, तो यहाँ पे ये पावर 2 लगा हुआ है, तो ये वाला रॉन्ग आंसर है। ठीक है, ये वाला गलत ऑप्शन है, पावर 2 नहीं होता है, ये वाला सिंपल सा फॉर्मूला होता है, समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय n-1। ओके, आगे बढ़ेंगे 14 नंबर। ठीक है, अभी 14 नंबर कहते हैं सैंपल वेरियांस का स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? भाई सैंपल वेरियांस का स्टैंडर्ड एरर, तो सैंपल वेरियांस के लिए आपको चाहिए होता है पॉपुलेशन वेरियांस। ठीक है, पॉपुलेशन वेरियांस को आपको डिवाइड करना होता है रूट में n/2 से। ठीक है भाई, पॉपुलेशन वेरियांस को हम डिवाइड करते हैं रूट n/2 से। अब ये जो रूट n/2 है ना भाई, ये जो 2 है वो डिवाइड में है, देखो ध्यान से, वेरियांस है, फिर वेरियांस के डिनोमिनेटर में रूट में आपने लिखा हुआ है n/2। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेरियांस है डिवाइड में n/2 है, तो जो डिवाइड है भाई वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, वेरियांस सेम रहेगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रूट 2 ऊपर हो जाएगा और रूट n नीचे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये वाली नोटेशन आपको यहाँ पे लिख के दे रखी है, ये रही ऑप्शन डी। ठीक है भाई, ये जो नोटेशन आपको लिख के दे रखी है, तो जो हमने आपको फॉर्मूला बताए हैं उसको थोड़ा एडजस्टमेंट करके ऑप्शन में लिख के दिया हुआ है, तो अभी तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए 15 नंबर भाई। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैटिस्टिक, यानी कि इनमें से कौन सी वाली वैल्यू सैंपल की कैलकुलेशन है? पैरामीटर पॉपुलेशन की कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिक सैंपल की कैलकुलेशन, तो कौन सा ऑप्शन सैंपल का कैलकुलेशन है? तो भाई सैंपल का कैलकुलेशन, सैंपल मीन ऑप्शन सी है। ठीक है भाई, सैंपल का कैलकुलेशन ऑप्शन सी एक्स बार सैंपल मीन है। ओके, आगे आइए 16 नंबर। ठीक है भाई, 16 नंबर क्वेश्चन वही आगे देखो, पैरामीटर क्या है? तो मैंने बताया आपको, पैरामीटर पॉपुलेशन का कैलकुलेशन है, तो पैरामीटर पॉपुलेशन का कैलकुलेशन है तो ऑप्शन ए है। ठीक है, म्यू जो है दिस इज द पॉपुलेशन मीन, ऑप्शन ए। ये एक्स बार है सैंपल मीन है, वो एस है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो सिर्फ एक यही है जो पॉपुलेशन का पैरामीटर है, अपना पॉपुलेशन मीन। आगे बढ़ेंगे 17। ठीक है भाई, 17 नंबर क्वेश्चन में आपको कहते हैं 4 यूनिट्स हैं सैंपल की 2464, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। भाई पॉपुलेशन मीन का पॉइंट एस्टिमेट होता है सैंपल मीन, तो वही आपको बताना है, सैंपल मीन ही आपका म्यू के इक्वल रहेगा, तो सैंपल मीन का फॉर्मूला समेशन एक्स को आप एन से डिवाइड करेंगे, इन सबको एडिंग करेंगे, तो 2 में एडिंग 4 में एडिंग 6 में एडिंग 4 है, डिवाइड में 4 है। ठीक है, बिट 4 और 2 6 है, आगे टोटल वैल्यू 10 है, डिवाइड में 4 है, यानी कि 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 है, 16/4, यानी कि ये वाला आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, भी 4 कहाँ पे है? ऑप्शन डी पे है, तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन डी आंसर है। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे 18 नंबर। ठीक है भाई, 18 नंबर, 18 नंबर कहते हैं अगर वन सैंपल टी टेस्ट में,
ठीक है, वन सैंपल टेस्ट में कैलकुलेशन वाला वैल्यू बड़ा है, पहले वाला क्वेश्चन करा था उसमें स्मॉलर था, इसमें वैल्यू ग्रेटर है, तो बना लो यहाँ पे इधर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप वैल्यू बना लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वैल्यू आएगा, ये वाला आपका रिजेक्शन साइड है। ठीक है, ये आपका रिजेक्शन साइड है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी टेबल वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, दिस इज द टेबल वैल्यू, और यहाँ पर है आपका एक्सेप्टेंस साइड। ठीक है, ये एक्सेप्टेड रीजन है, ये वाला रिजेक्शन रीजन है। तो कहते हैं जो कैलकुलेशन वाला वैल्यू है वो ग्रेटर है, ये टेबल वाली वैल्यू से ग्रेटर है, तो भाई टेबल वाली वैल्यू से बड़ा है, यानी कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो भाई रिजेक्शन साइड पर है। ठीक है ना, यहाँ पर तो रिजेक्शन साइड पर है, रिजेक्शन साइड का मतलब है H0 को हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, भी H0 को रिजेक्ट कर देंगे और हमारे H1 को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, भी H0 रिजेक्ट हो जाएगा, H1 एक्सेप्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहे हैं, देखो दोनों चीजें लिखी हुई है, कंबाइन करके ध्यान से पढ़ना है, H0 को रिजेक्ट करना है, H1 को एक्सेप्ट करना है। तो H0 रिजेक्ट, ये रहा यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको, ये वाला आंसर है। ठीक है भाई, H0 को रिजेक्ट करना है, H1 को एक्सेप्ट करना है, ये वाला यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये वाला कांट भी तो नेगेटिव थोड़ी करना है, हमें तो रिजेक्ट करना है, H0 रिजेक्ट ऑप्शन ए में है बस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 19 नंबर। ठीक है भाई, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है अगर n वैल्यू 34 है तो डिग्री फ्रीडम कितना है। अभी तो किया था आपने, अरे अभी तो किया था आपने, अगर n का वैल्यू 34 है, वन सैंपल है, डिग्री फ्रीडम n-1 है, यानी कि 34 माइनस 1 है, यानी कि 33 है। और 33 कहाँ है, तो ऑप्शन बी में है। ठीक है, अभी 33 कहाँ है, तो 33 ऑप्शन बी में है, सिंपल। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर। ठीक है अभी 20 नंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड। आपने एक पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ करा, उस सैंपल का एचडी वैल्यू कैलकुलेट करा, तो एचडी ऑफ सैंपल क्या होता है मेरे दोस्तों, सैंपल की कैलकुलेशन क्या होती है, तो सैंपल की कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक होती है ना भाई, सैंपल की कैलकुलेशन तो हमारी स्टैटिस्टिक होती है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना इसमें। व्हाट इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द सैंपल, स्टैटिस्टिक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल क्या है, स्टैटिस्टिक है, सिंपल एकदम, ऑप्शन सी है। ओके, आगे बढ़ेंगे 21 नंबर। ठीक है भाई 21 नंबर कहता है ए ग्रेन होलसेलर विजिट द ग्रेनरी मार्केट, भाई मार्केट में गए, while going around to make good purchase, कि एक अच्छा परचेस क्वांटिटी अच्छा परचेस करने के लिए he takes handful of a rice from a random sack of rice। भाई राइस के पूरे कट्टे में से, पूरे भरे हुए बोरे में से हैंडफुल राइस थोड़ा सा हमने चेक करा, ये जो अपना होलसेलर है थोड़ा सा वैल्यू चेक कर रहा है कि भाई ऐसे चेक कर रहा है, सही है गलत है क्या है, क्वालिटी चेक कर रहा है, इन ऑर्डर टू इंस्पेक्ट द क्वालिटी, वही है ना, फार्मर ने जो राइस प्रोड्यूस करा है उसका क्वालिटी चेक कर रहा है। द हैंडफुल ऑफ राइस टेकन फ्रॉम अ सैक ऑफ राइस फॉर क्वालिटी इंस्पेक्शन, वो क्या है भाई, देखो पूरा चावल का कट्टा। ठीक है, इसी एग्जाम्पल के हिसाब से बातें सेट करनी है, तो पूरा चावल का कट्टा एक तरीके से पॉपुलेशन है, कि भाई एक एक चावल अपन चेक नहीं कर पाएंगे, तो पूरा पॉपुलेशन है। ठीक है, क्या है पूरा कंप्लीट पॉपुलेशन, सैक ऑफ राइस। ठीक है, अभी राइस का पूरा कट्टा जो है वो पॉपुलेशन है, और इसके अंदर जो हैंडफुल राइस चेक किया जा रहा है। ठीक है, जो हैंडफुल राइस छोटा सा वैल्यू है, हैंडफुल राइस, हाथ में थोड़ा सा चावल चेक किया जा रहा है, वो सैंपल है। तो क्वेश्चन आपसे यही तो पूछ रहे हैं कि हैंडफुल राइस क्या है ना, हैंडफुल राइस सैंपल है, सैंपल कहाँ पे है, तो ऑप्शन डी में है। ठीक है, अभी ऑप्शन डी में है। आप खुद सोचो ना मेरे दोस्तों, खुद सोचो स्टैटिस्टिक कैसे हो सकता है, कुछ कैलकुलेशन थोड़ी करी है, पॉपुलेशन तो हो नहीं सकता है ना, पॉपुलेशन तो पूरा सैक ऑफ राइस है, पैरामीटर पॉपुलेशन की कोई कैलकुलेशन भी नहीं है, तो वही डी है आंसर, है ना, हैंडफुल राइस एक तरीके से सैंपल है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, ये 22 नंबर पे आ गए हम। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है भाई एक स्कूल में टोटल 145 स्टूडेंट हैं, भाई एक स्कूल में 145 स्टूडेंट हैं, टू चेक वेदर द एवरेज कैलोरी ऑफ ए स्टूडेंट इनटेक इज 1500 और नॉट, ये चेक करना है कि भाई हर एक स्टूडेंट का, एवरेज स्टूडेंट का, कि एवरेज कैलोरी इनटेक 1500 है या नहीं। तो चेक करने के लिए क्या किया गया, द कलेक्टेड डेटा, जो डेटा कलेक्ट किया गया, स्कूल में चेकिंग की गई होगी, उसका एवरेज निकाला गया होगा, तो जो डेटा कलेक्ट किया गया था,
ठीक है, उसको क्या किया गया, तो उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर दिया गया। भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको छोटी क्लासेस की बातें याद हैं। मान लो अगर आपके पास में 200 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है भी, अगर स्कूल में टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं तो इन्होंने क्या करा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है इनको क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इन्होंने ऐसे बार ग्राफ बना दिया होगा। ठीक है, कि भाई यहाँ पे क्लास 1 में कुल मिलाकर के अपना 50 स्टूडेंट हैं, क्लास 2 में कुल मिलाकर के 35 स्टूडेंट हैं, क्लास 3 में कुल मिलाकर के कम स्टूडेंट हैं, क्लास 4 में कुल मिलाकर के इतने स्टूडेंट हैं। तो इस तरीके से करके इन्होंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। तो उन्होंने क्या करा, मैंने बोल ही दिया, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ठीक है, सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, 200 स्टूडेंट्स को एक अच्छे डेटा में प्रेजेंट कर दिया, एक रीडेबल डेटा में प्रेजेंट कर दिया कि भाई 200 स्टूडेंट में क्लास 1 इतने हैं, क्लास 2 इतने हैं, क्लास 3 इतने हैं, क्लास 4 इतने हैं, क्लास 5 इतने हैं। तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, जो सैंपल कलेक्ट करा था उसको बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक जेन्युइन बढ़िया डेटा आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, सो डेटा आप अच्छे से समझ सको, है ना, अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सको। तो सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, स्टैटिस्टिक तो भाई कैलकुलेशन हुई नहीं है, पैरामीटर कैलकुलेशन कुछ हुई नहीं है, पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन नहीं हुआ है। ठीक है, पॉपुलेशन का सैंपलिंग नहीं है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, जो सैंपल था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला अपना 23 नंबर, 23 ही है ना भाई, यस 23 नंबर। ठीक है, एन ऑब्जर्व्ड सेट ऑफ पॉपुलेशन डेट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर एनालिसिस। भाई चावल के कट्टे में से चावल थोड़े से चेक कर रहे हैं, क्या है, सैंपल है। तो कंप्लीट पॉपुलेशन में से अगर थोड़ा सा सैंपल उठा के चेक किया जाए, है ना, तो क्या बोलते हैं, बोल ही दिया मैंने, बोल ही दिया, सैंपल बोलते हैं, ऑप्शन ए। ठीक है भी, ऑब्जर्व्ड सेट ऑफ पॉपुलेशन, कुछ डेटा, छोटा सा डेटा आप कलेक्ट करेंगे पूरी पॉपुलेशन के लिए, है ना, तो उसको सैंपल बोलेंगे, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर। ठीक है भाई 24 नंबर, अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होता है, पैरामीटर होता है। कहाँ पे है पैरामीटर, ये रहा ऑप्शन बी। ठीक है भी, क्या होता है, पैरामीटर होता है, ऑप्शन बी होता है। आगे बढ़ेंगे 25, नहीं 25 तो हो नहीं गया भाई, 24, अच्छा 4 था वो, 5 यहाँ पे लिख दो फिर 25। द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल, सैंपल का कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होता है, अरे भाई सैंपल का कैलकुलेटेड वैल्यू स्टैटिस्टिक होता है, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे आ जाइए 26 नंबर। ठीक है भाई 26 नंबर, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इन 4 ऑप्शन में से 3 स्टेप को वो अलाउ करता है, एक स्टेप को छोड़कर, तो कौन सा है बताना है। क्या इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में पैरामीटर को एस्टिमेट किया जाता है, बिल्कुल, एस्टिमेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग एस्टिमेट किया जाता है। क्या इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में स्टेटमेंट को चेक किया जाता है, बिल्कुल, टेस्टिंग अप्लाई की जाती है जिसमें से आपको टी टेस्ट पढ़ना है। क्या इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में स्टैटिस्टिक को एस्टिमेट किया जाता है, नो, नॉट एट ऑल, ये वाला गलत है, बिल्कुल ही गलत है। स्टैटिस्टिक का मतलब होता है सैंपल का कैलकुलेशन, तो सैंपल का कैलकुलेशन तो हो ही जाता है, उसमें एस्टिमेट क्या करना है, एस्टिमेशन तो पॉपुलेशन के लिए होता है सैंपल का यूज करके, सैंपल के लिए कोई एस्टिमेट नहीं होता है। तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बी पे ही टिक कर देंगे। तो बाकी ए, सी और डी करेक्ट है, रिलेशनशिप को हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये जो अपना ये वाला ऑप्शन है एस्टिमेटिंग सैंपल, ये नहीं करते हैं, इसको टिक कर देंगे। ठीक है, इसको छोड़कर बाकी सब इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में होता है। आगे बढ़ेंगे 27। ठीक है भाई 27 नंबर, तो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है। द मीन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मीन क्या एक्स बार होता है, नो, पॉपुलेशन का मीन एक्स बार नहीं होता है, म्यू होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड कहते हैं तो पॉपुलेशन मीन जो है वो स्टैटिस्टिक है, नो, बिल्कुल नहीं, ये वाला वैल्यू भी फॉल्स है। ठीक है ना, ये जो है भाई ये भी कुल मिलाकर के फॉल्स है, गलत लिखा हुआ है ये, है ना, पॉपुलेशन मीन स्टैटिस्टिक नहीं होता है, पॉपुलेशन मीन तो पैरामीटर होता है, ये भी फॉल्स है और ऊपर भी फॉल्स है, दोनों ही गलत हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, नन इज ट्रू। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर, नन इज ट्रू, कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी पर टिक कर दिया जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे और आगे है 28 नंबर।
28 नंबर क्वेश्चन कहता है द पॉपुलेशन कंसिस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन, वेरियांस क्या है? व्हाट इज द वेरियांस? यू नो वेरी वेरी वेल कि वेरियांस का जो फॉर्मूला है वो है समेशन x माइनस में x बार का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में n माइनस 1। ठीक है भाई, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अब कहते हैं आप ये बताओ क्या है। तो पहले x बार कैलकुलेट करो। x बार का वैल्यू होता है समेशन में x अपॉन n, यानी कि 1 में ऐड करा, 3 में ऐड करा, 5 में ऐड करा, 7 डिवाइड करा 4 से। तो कितना है ये? 16 है। 16 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर 4 आएगा। ठीक है, फिर ये वाली वैल्यू चाहिए अपने को, तो उसके लिए वी विल राइट समेशन ऑफ x माइनस में x बार का होल स्क्वायर। तो भाई x वाली वैल्यू 1 है और x बार 4 है, तो 1 में से 4 को माइनस करके स्क्वायर कर दिया। फिर आगे 3 है और 4 है, तो 3 में से 4 को माइनस करके स्क्वायर कर दिया। फिर आगे 5 है और 4 है, तो 5 में से 4 को माइनस करके स्क्वायरिंग कर दी। फिर 7 है और 4 है, तो 7 में से 4 को माइनस करके स्क्वायरिंग कर दिया। ठीक है भाई, इस तरीके से। तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 माइनस 4 1 हो जाएगा, 5 माइनस 1 हो जाएगा 7, और 4 कुल मिला के 9 हो जाएगा। 9 प्लस 1 10, और 10 टोटल हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो जो x बार का स्क्वायर है ये कुल मिलाकर के 2020 है, और n माइनस 1 4 माइनस 1 करेंगे तो आंसर अपने पास में सिंपल सा 20/3 है। ठीक है भी, आंसर कितना है हमारा? 20/3 है। बट आप देखेंगे कि यहाँ पे तो सभी की सभी वैल्यूज प्रॉपर इंटीजर में दे रखी है। 20/3 को सॉल्व करेंगे तो 6 पॉइंट कुछ आता है, वो तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है ना। 6 से बड़ा आंसर तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, तो क्या किया जाए? तो ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, अगर ये n-1 से सॉल्व करके, देखो फॉर्मूला तो यही है, बट अगर n-1 का यूज करके ऑप्शन में आंसर मैच नहीं होता है तो आप अपने इस फॉर्मूले को रिप्लेस कर दोगे ओनली n से। समेशन x माइनस में x बार का होल स्क्वायर डिवाइड कर दोगे n से। तो ये 2020 है, 20 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 5 आंसर आएगा तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, ऐसा होना बहुत कम चांस है, लेकिन जैसा इस क्वेश्चन में हुआ तो आप भी इस तरीके से पेपर में कर देना। सिंपल सी बात है ना। अगर n-1 से ये वाला आंसर ऑप्शन में नहीं है, 6.67 आंसर इसका बनेगा, वो ऑप्शन में नहीं है, तो हमें तो किसी ऑप्शन पे टिक करना है ना, और वो सही टिक होना चाहिए। और यहाँ पे कहीं पे नन भी नहीं लिखा हुआ है, अगर नन होता तो नन पे टिक कर देते, लेकिन वो नहीं लिखा हुआ है, तो फिर हम n से डिवाइड करके 5 पे टिक करके आएंगे। ठीक है, 20/4 यानी कि 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 29। ठीक है भाई, दिस इज द 29 नंबर। द सिंपल रैंडम सैंपल कंसिस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन 1357। व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का पॉइंट एस्टिमेट क्या होगा? ठीक है, पॉइंट एस्टिमेट तो, और ये वाली वैल्यू तो बिल्कुल इससे मैच होती है, तो सेम कैलकुलेशन होगी। और आपको मालूम है करेक्ट फॉर्मूला ये वाला है, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। तो 20/3 जो है इसका स्क्वायर रूट करना है आपको। ठीक है ना, 20/3 का स्क्वायर रूट, ये अपना स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होगा भाई रूट ऑफ 20/3। 20/3 मैंने आपको बताया है 6.67 होता है, तो 6 पॉइंट में 67 का रूट करना है। ठीक है, रूट ऑफ 6.67 आप करेंगे तो 6.67, आइए कर लेते हैं। ठीक है, कितना बनेगा? इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी, तो 6 पॉइंट में 67, ये दो पेयर यहाँ पर अलग हो गए और यहाँ पे ये 6 अलग हो गया, तो 6 से छोटा वैल्यू 2 पे डिवाइड कर दो आप इसको, 2 इंटू 2 विल बी 4, माइनस करोगे तो 267। ठीक है भाई, कितना है ये? 267, और यहाँ पे 2 और 2 को एडिंग कर दोगे तो 2 और 2 विल बी 4। ठीक है, 2 और 2 को ऐड करते हैं तो एडिंग विल बी 4। अब 4 के साथ यहाँ पे क्या नंबर रखें? सेम नंबर लिखना है। क्या नंबर लिखें कि वैल्यू 467 या उससे छोटी हो जाए? तो यहाँ पे आप एक काम करें, पहले यहाँ पे 6 रख के देखें। ठीक है, 4 तो है ही है, 6 और 6 का मल्टीप्लाई करें, 6 इंटू 6 हो जाएगा 36, 6 4 जो 24, और 3 ऐड करेंगे 27, बात नहीं बनी। तो 5 रख के देखें, 5 और 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल मिला के 25 है, 5 4 जो 20 और 2 22 है। ठीक है भाई, सही है ना।
5 4 ज़ा 20 और 2 22 है, तो यहाँ पे डेसिमल लगा करके 5 आएगा और यहाँ पे वैल्यू 5 आएगा। ठीक है, तो देखो 2.5 कहाँ पे दिया हुआ, दिया कहीं पे 2.5, ये रहा यहाँ पे 2.5, ये रहा। ठीक है भाई, 2.5 ऑप्शन बी आंसर। ठीक है भाई, 2.5 ऑप्शन बी आंसर। तो ध्यान से बिल्कुल केयरफुल तरीके से पेपर में करेंगे। ठीक है ना, ये जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया था बिल्कुल करेक्ट किया था, 20/3 ही इसका वेरियांस है। अगर 20/3 सही वेरियांस नहीं होता तो यहाँ पर ये सही 2.5 समथिंग आंसर नहीं आता। तो बाई चांस वाली बात है, जो मैंने आपको बातें यहाँ पे एक्सप्लेन करी थी उसको ध्यान रखना। ठीक है, अगर n-1 से आंसर नहीं बन रहा है तो n पे जाएंगे, वरना प्रेफरेंस तो n-1 पे रहेगी। ठीक है भाई, ओके। तो 28 तो पहले हो गया था, 29 अब हो गया, इस पे आ जाइए आप। ठीक है, ये वाला 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है भाई, दिस इज द 30 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप कह सकते हैं अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 30 क्वेश्चन करवा दिए, मोर देन सफिशिएंट है मेरे भाई, मोर देन से मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाहर पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं सेट होगा, जो करवा दी यही सेट होंगे। ठीक है, तो जरा पढ़िए क्या कहता है। द सैंपल 50 बल्ब का टोटल सैंपल है आपके पास में, जिन 50 में से, तो डेटा नोट कर लेते हैं। ठीक है भाई, टोटल 50 बल्ब जो है हमारे पास, तो 50 बल्ब में से 12 जो है वो बजाज कंपनी के हैं। ठीक है भाई, 12 जो है वो अपने पास में बजाज कंपनी के हैं। 17 सूर्या कंपनी के हैं। ठीक है भाई, 17 जो है वो अपने पास में सूर्या कंपनी के हैं। ओके, सूर्या कंपनी के हैं। 18 जो है वो क्रम्पटन कंपनी के हैं। ठीक है, 18 जो है वो कुल मिलाकर के क्रम्पटन कंपनी के हैं। तो क्वेश्चन कहता है पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। देखो भाई, इन्होंने ये जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन बोला है ना, तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है किसकी, सूर्य बल्ब की। ठीक है, सूर्य बल्ब की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, तो सूर्य बल्ब की प्रोबेबिलिटी, सूर्य बल्ब का डेटा ये है 17। ठीक है भाई, सूर्य बल्ब का डेटा क्या है, 17 है। तो इस 17 डेटा को लेकर के जो कि फेवरेबल आउटकम है, प्रोबेबिलिटी बता दो। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइड में टोटल आउटकम। इसको आप सॉल्व कर दो, 17/50 सॉल्व करोगे तो ये 0.34 हो जाएगा। ठीक है, भी कितना हो जाएगा, 0.34। तो 0.34 आप देखें कहाँ पे है, तो ये दिया हुआ आपको ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, 0.34 ऑप्शन नंबर बी। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो जितने भी पॉसिबल एमसीक्यू हो सकते थे वो सब मैंने आपको करवाए। और यकीन मानो, इन्हीं 30 एमसीक्यू में से आपके सीनियर्स के पेपर में क्वेश्चन आए थे, आपके पेपर में भी इन्हीं एमसीक्यू में से आएंगे। तो एग्जाम टाइम पर एक बार इस वीडियो को दोबारा से रिवाइज कर लेना, अभी आपने सीख लिया, एक बार और आप रिवाइज कर लेना, तो मजेदार आपके एमसीक्यू सही होंगे। एक भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैप्टर का गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो मेरे दोस्तों, आज हमने आपको अप्लाइड मैथ्स में यूनिट 5 इन्फ्रेंशियल स्टैट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा दिए, जो 2024 एग्जाम में आ सकते हैं। अगली यूनिट के क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में। जाने से पहले भाई, वीडियो को एक बार दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मैं तो जा ही रहा हूँ, आप भी जाइए, सोइए आराम से। गुड नाइट एवरीवन। शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों को, ठीक है। चलिए, बाय बाय।